अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करेंगे जिसमें हम बायोलॉजी को 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को कंप्लीट जो है डिस्कस करेंगे। सिलेबस मुकम्मल तौर पर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया। बहुत से स्टूडेंट्स भी कह रहे थे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपके चैप्टर नंबर 1 में दी गई हैं। साइंस की डेफिनेशन है। तो साइंस कोई भी एक ऐसा इल्म है जो कि हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें किसी भी प्लांट की, कि प्लांट किसी ख़ास एरिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और एक एरिया में अच्छा ग्रो नहीं करता, तो साइंटिस्ट उसको पढ़ता है, उसकी स्टडी करता है या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद वो रिज़ल्ट्स हासिल करता है। तो इसी नॉलेज को हम साइंस का नाम देते हैं, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करें, रिज़ल्ट्स लें और ऑब्जर्वेशंस करें और उसके बाद हम कोई भी रिज़ल्ट्स निकाल लें। इसी को हम साइंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल्स होंगी कि अगर प्लांट को वाटर या न्यूट्रिएंट्स ना दिया जाएं तो प्लांट की ग्रोथ में इजाफा नहीं होता, बल्कि प्लांट की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होती है। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, उन ग्रुप्स को जिनको न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे उनकी ग्रोथ में देखेंगे कि क्या उनकी ग्रोथ में इजाफा होता है या नहीं होता, और वो ग्रुप जिनको न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए जाएंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या अगर उनको न्यूट्रिएंट्स ना दिए जाएं या उनको खुराक ना दी जाए, उनको वाटर ना दिया जाए, तो उनकी जो प्रमोशन है, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी ग्रोथ है वो इंक्रीज़ करेगी या नहीं करेगी। इसी का नाम साइंस है। तो ऑब्जर्वेशंस करने के बाद एक्सपेरिमेंट्स करना और उनके बाद रिजल्ट्स ऑब्टेन करना, इसी को साइंस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आती है बायो की डेफिनेशन। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस कहते हैं लाइफ को एंड लोगोस कहते हैं थॉट और रीजनिंग को। इट मीन्स दैट जिंदा जानदारों के बारे में स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है? तो अकॉर्डिंग टू योर बुक, बायोलॉजी को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे डिफरेंट इश्यूज़ को सोल्व करने में हमें मदद मिलती है। वो इश्यूज हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फूड से रिलेटेड भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेल्थ के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी डिज़ीज़ हैं उनका इलाज वह भी मुमकिन है जब हमें लिविंग ऑर्गेनिज़म के बारे में पता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का लिवर ख़राब हो जाता है, अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा होता, तो जब तक साइंटिस्ट या डॉक्टर्स उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, उसका इलाज नहीं कर सकते। इसी तरह सेकंड हमारे पास आती है फूड। अब बायोटेक्नोलॉजी जो कि एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, अब हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर ऐसी क्रॉप्स बना रहे हैं, ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो कि पेस्ट रेजिस्टेंस होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस होते हैं। तो वो ये सब कैसे मुमकिन है? ये बायोलॉजी को स्टडी करके ही मुमकिन है। इसी तरह थर्ड अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल इश्यूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉल्यूशन को कंट्रोल करना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये भी बायोलॉजी को स्टडी करके ही मुमकिन हुआ है कि हम वो कौन से जीन्स प्लांट्स के अंदर एंटर करें, जिसको हम फाइटो रेमेडिएशन भी कहते हैं, कि प्लांट्स इन्वायरमेंट को क्लीन कर दें। इसी तरह बायो रेमेडिएशन एक टर्म्स होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं और डिफरेंट जो हैं वो वेस्ट हैं उनको ट्रीट करते हैं। तो इसी तरह यही बात है कि बायोलॉजी को स्टडी करने से हमें डिफरेंट इश्यूज़ को सोल्व करने में मदद मिलती है, जैसा कि हेल्थ, फूड एंड इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है मेजर फील्ड्स। अब बायोलॉजी की 3 मेजर फील्ड्स हैं। पहला जो है वो ज़ूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है और तीसरा माइक्रोबायोलॉजी है। अब ज़ूलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसी तरह स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, जो कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ऐसे जानदार जो हमें आम आंख से नज़र ना आए, उनकी स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें आम आंख से नज़र ना आए, बल्कि हमें वो नज़र आए आप कह लें कि माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल क्या है इसकी? वायरसेस हैं, फंजाई हैं एंड एल्जी हैं। ये तमाम के तमाम वो जानदार हैं, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया, जो कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म की कैटेगरी में आते हैं और हम उनको माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, जैसा कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, और लास्ट में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो माइक्रोबायोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी को अगर हम देखें तो मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर। असल में अगर हम किसी भी जानदार की उसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, उसकी शेप को देखें, उसके कलर को देखें, उसके पैटर्न को देखें, उसके टेक्सचर को देखें, उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस को देखें, तो ये किस में आ जाती है? ये मॉर्फोलॉजी में आती है। फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई है, अगर हम इसके विंग्स को देखें कि इनके विंग की शेप क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, तो ये मॉर्फोलॉजी में आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शेप, कलर एंड पैटर्न, तो मॉर्फोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई भी जिंदा जानदार है, ख़ास तौर पर ह्यूमंस, अगर हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तो वो एनाटॉमी में आ जाती है। अब एनाटॉमी को पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम देखते हैं कि अगर हम एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो उससे हमें मेडिकल डिवाइसेस बनाने में हेल्प मिलेगी। कैसे? और दूसरा, हमें डिज़ीज़ डायग्नोसिस में हेल्प मिलेगी। देखें, जैसे ही अगर मैं कहता हूं कि डॉक्टर है, डॉक्टर जब तक एनाटॉमी नहीं पढ़ेगा तो वो पेशेंट को नहीं डील कर सकता। उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर क्या चेंजिंग आ रही है, क्या उनकी शेप चेंज हो रही है। लेट्स सपोज हम एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केस होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाना। अब डॉक्टर अगर नॉर्मल स्प्लीन का साइज़ नहीं देखेगा तो वो हरगिज़ ये नहीं बता सकता कि एक पेशेंट जिसकी स्प्लीन डैमेज है या इनलार्ज है वो क्यों इनलार्ज है, क्योंकि उसने ऑफ कोर्स जो उसका नॉर्मल साइज़ है उसकी स्टडी की होगी, एनाटॉमी उसकी पढ़ी होगी, तो उसको पता होगा। इसी तरह अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स को देखेंगे तो हम उनके मुताबिक अपनी मेडिकल डिवाइसेस को डेवलप कर सकते हैं। तो इट मीन दैट अगर एनाटॉमी हमने पढ़नी है तो एनाटॉमी का फ़ायदा ये है कि उससे हम डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं और मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो बना सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में क्या होता है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट कैसे काम कर रहे हैं, उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हमारे पास हार्ट आ जाता है, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और ब्लड आ जाता है, ये कैसे डिफरेंट सब्सटेंसेस को, फूड को या डिफरेंट गैसेस को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, हमारे सेल तक लेकर जाता है, उसकी स्टडी अगर हम करेंगे तो वो फिजियोलॉजी में आ जाएगी। इसी तरह एग्जांपल मैंने लिखी हुई है गैसेस। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है, इसी तरह जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर हमें नीड है फॉर रिस्पायरेशन। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम एक्सहेल करते हैं तो वो कौन करवा रहा है? वो हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही करवा रहा है, और इसकी हम स्टडी को फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोलॉजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टिश्यूज़ क्या हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब ये मैंने एक टिश्यूज़ ड्रॉ किया हुआ है। अगर हम देखें तो इसमें तमाम के तमाम सेल एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, सिमिलर सेल हैं। इट मीन दैट ये कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे होंगे जो मिलकर एक टिश्यू का फंक्शन बन जाता है। अब हिस्टोलॉजी को पढ़ने से भी हमें डिजीज़ की डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, और ऑर्गन स्ट्रक्चर को हम देख सकते हैं कि ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है कैंसर की। अब एक साइंटिस्ट या हिस्टोलॉजिस्ट उसको कैसे पता लगेगा कि बॉडी के अंदर कोई डिज़ीज़ है? अगर बॉडी के अंदर जो सेल हैं, अगर उनकी शेप चेंज है या उनका साइटोप्लाज्म या उनका न्यूक्लियस की जो रेशो है वो चेंज है, उसकी वजह से हिस्टोलॉजिस्ट को फ़ौरन पता लग जाता है कि ये नॉर्मल सेल नहीं है बल्कि ये कैंसरस सेल है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन फ़ौरन से पहले मेडिकेशन की जाती है या जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं। क्या क्या स्टडी करते हैं?
सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज को स्टडी करते हैं, सेल डिवीजन को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, मैंने ड्रा किया है, और इसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं। फॉर एग्जांपल वैक्यूल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। अब हम देखें कि इनकी ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या क्या काम करती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, या सेल की डिवीजन कैसे होती है, वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में कैसे जो है वो डिवाइड हो जाता है। अब पेरेंट सेल क्या होता है? पेरेंट सेल एक ऐसा सेल है जो कि डिवीजन के बाद टू डॉटर सेल में, अगर वो माइटोसिस है तो टू डॉटर सेल में, ऑफ कोर्स अगर मियोसिस है तो 4 डॉटर हैप्लॉइड डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसकी स्टडी को हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। अगर हम बायोलॉजी में बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करें, जैसा कि एग्जांपल में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, तो इनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी जो है वो बहुत स्कोप है। आपने अगर अपने डीएनए टेस्ट करवाना है, या अगर आपने फिंगर प्रिंटिंग करवानी है, डीएनए प्रोफाइलिंग करवानी है, फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो ये सारा का सारा जो वो काम है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आता है। तो एक बार जल्दी से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा आज साइंस की डेफिनेशन। तो साइंस क्या है? स्टडीइंग नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करना बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस नेक्स्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन हमने पढ़ी। बायो का मतलब होता है लाइफ, लोगोस कहते हैं रीजनिंग को, तो जिंदा जानदारों के बारे में इल्म हासिल करना, सोचो विचार करना बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास हमने देखा था कि इश्यूज़ कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो हेल्थ के हैं, वो फूड के हैं, वो इन्वायरमेंट के हैं। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी थी। मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं? ज़ूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रोबायोलॉजी है। ज़ूलॉजी में हम एनिमल को स्टडी करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखते हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस देखते हैं, शेप, कलर, पैटर्न देखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। एनाटॉमी में हम इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करते हैं, जिससे हमें डिजीज़ डायग्नोसिस और मेडिकल डिवाइसेस बनाने में हेल्प मिलती है। फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स देखते हैं, और एग्जांपल हमने देखी थी इसकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह हिस्टोलॉजी में हमने टिश्यूज़ की स्टडी की, एग्जांपल मैंने आपको कैंसर की दी है। इसी तरह साइटोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि साइटोलॉजी में हम ये देखते हैं कि सेल की स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। और लास्ट में हमने देखा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसमें हमने ये देखा कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।